हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आपने बहुत सारी ऐसी एड्स देखी होंगी या फिर आपको मैसेजेस भी आते होंगे कि 5 मिनट में 5 लाख का लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो कि अपने स्मार्टफोन से आप पूरा कर सकते हैं और इजीली आपको वो लोन अवेल हो जाएगा। ये जो पूरा सिस्टम है ये रिप्रेजेंट करता है डिजिटल लैंडिंग को। तो उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने आता है, डिफॉल्ट लॉस गारंटी, जिससे रिलेटेड रिसेंटली आरबीआई ने गाइडलाइंस भी इशू की हैं। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और इन्हीं गाइडलाइंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर करने वाले भाई बंधुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीपी क्लासेस द्वारा बैच 4 यहाँ पर लॉन्च कर दिया जा चुका है जनरल स्टडीज का, जिसमें आपको कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जीएस का कंटेंट यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए 3 ऑप्शंस यहां पर आपके पास अवेलेबल हैं, या तो आप विदाउट इवैल्यूएशन ले लीजिए, इवैल्यूएशन ले सकते हैं, या फिर कंप्लीट मेंटरशिप के साथ भी। तो तीनों आपकी डिमांड के हिसाब से यहां पर वेरी करेगा, बट बेसिक सी जो डिटेल्स हैं आपकी विदाउट इवैल्यूएशन की आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है कि एज ए वैल्यू एडिशन ऐसे कंटेंट भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स की कवरेज यहाँ पर रखी जा रही है, सेक्शनल क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, मेन आंसर राइटिंग के लिए आपको कुछ आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे मेन आंसर राइटिंग के, मॉडल आंसर्स और वीडियो सोल्यूशंस के साथ डाउट रेजोल्यूशन के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये बेसिक्स डिटेल्स हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज से, बट मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि एनरोल कीजिए इन कोर्सेज में एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो 8 जून को ये नोटिफिकेशन आरबीआई द्वारा यहां पर रिलीज की गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि भैया इस प्रकार से हम डिजिटल लैंडिंग से रिलेटेड डिफॉल्ट लॉस गारंटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं हम यहां पर बता रहे हैं। अब डिफॉल्ट लॉस गारंटी, अब नाम से यहां पर क्या क्लियर हो रहा है, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं, यदि किसी प्रकार का डिफॉल्ट हो रहा है उसकी वजह से जो लॉस यहां पर बियर करना पड़ रहा है उसकी गारंटी कौन लेगा, एक तरीके से इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ताकि कंप्लीटली से यहां पर समझते हैं, बट उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि डिजिटल लैंडिंग से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इश्यूज हैं, क्या इसकी रेगुलेशन वहां पर स्टैंड करती है, ये लास्ट ईयर मार्च 2022 में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। बट जब सितंबर 2022 में इससे रिलेटेड गाइडलाइंस यहां पर इशू कर दी गई थी, नए रूल्स यहां पर निकाल दिए गए थे आरबीआई द्वारा, तो हमने उन नए रूल्स को भी वहां पर डिस्कस किया, जहां पर इससे हम फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी को भी हमने वहां पर बात की थी, ठीक है जी। तो डेफिनेटली मैं आपको पहले एडवाइस करूंगा कि इन रूल्स को जाके जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपके सामने यहां पर आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं कि डिफॉल्ट लॉस गारंटी एग्जैक्टली है क्या चीज। तो देखिए ये तो आप समझ गए होंगे कि लोन्स जो यहां पर एक्सटेंड किए जा रहे हैं आरबीआई के अंतर्गत जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जैसे कि एनबीएफसी हो गए, बैंक्स हो गए, उन्हीं के द्वारा यहां पर किए जा रहे हैं, उन्हीं को यहां पर पूरा राइट भी दिया गया, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनके फंक्शंस के अंतर्गत ये चीज रखी जाती है कि उनके द्वारा ये क्रेडिट सर्विसेज यहां पर इंश्योर की जाएंगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी बैंक का, क्यों यहां पर लोन्स एक्सटेंड करना चाहता है। तो एचडीएफसी बैंक के पास एक तो अपनी खुद की दुकान है, ठीक है जी, अपनी खुद की ब्रांच है जहां पर लोग आते हैं, पेपर वर्क भरते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और लोन अवेल कर लेते हैं। बट एचडीएफसी बैंक बोल रहा है कि यार मेरा ना जो डोमेन है ना कस्टमर्स का बहुत ही लिमिटेड हो चुका है, मुझे इसे और एक्सपैंड करना है और क्रेडिट ग्रोथ और यहां पर बढ़ानी है, अपने एसेट्स और यहां पर क्रिएट करने हैं। तो ये क्या बोलेंगे कि यार हमें ना थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की यहां पर जरूरत है, जो कि इस डिजिटल इकोसिस्टम को यूज करते हुए हमारी लैंडिंग ऑपरेशंस को फर्दर आगे लेके जाए। तो फिर वो किसके साथ कोलैबोरेट यहां पर कर लेंगे, किसी एक लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ यहां पर कोलैबोरेट कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे मनी टैप मैंने यहां पर ले लिया, तो भैया किसी प्रकार का प्रमोशन यहां पर नहीं किया जा रहा कि मनी टैप या एचडीएफसी को प्रमोट किया जा रहा है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर इन दोनों को यूज किया गया है। अभी जो एलएसपी है, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, इनका काम क्या है, ये करते हैं कस्टमर को एक्वायर, जो कि एचडीएफसी बैंक के लिए कि एक तरीके का हम किसी एजेंट के तरीके से यहां पर एक काम कर रहे हैं, ठीक है जी, कि जो लोन एक्सटेंड किया जाएगा वो एचडीएफसी बैंक द्वारा ही किया जाएगा, बट एलएसपी हेल्प करेगा इन्हें उन लोन्स को एक्सटेंड करने में, कंज्यूमर्स को अपने अंतर्गत अपने डोमेन के अंदर लाने में, कैसे, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, तभी तो इन्हें हम फिनटेक्स यहां पर कहते हैं। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इन एलएसपीज के माध्यम से रेगुलेटेड एंटिटीज आगे जाके लोन्स एक्सटेंड कर रहे हैं कस्टमर्स को। चलिए अच्छी बात है, आपके लोन्स यहां पर एक्सटेंड हो गए, जिन जिनको जरूरत थी उनके खाते में पैसा यहां पर पहुंच गया। बट एक सबसे बड़ा जो डर रहता है पूरे बैंकिंग को सिस्टम में, वो कौन सा डर है, डिफॉल्ट होने का, एनपीए ना कन्वर्ट हो जाए, भैया रिपेमेंट नहीं हुई लोन की तो फिर क्या फायदा उस लोन के एक्सटेंड करने का। तो ये तो डर सभी रेगुलेटेड एंटिटीज के अमंग रहेगा। अब सिंस ये जो लोन है ये एचडीएफसी द्वारा एक्सटेंड किया जा रहा है, एचडीएफसी की ही बैलेंस शीट में ये लोन वहां पर रजिस्टर किया जाएगा कि भैया इन्हीं के द्वारा ये लोन यहां पर रखा गया है, उन्हीं को यहां पर लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। तो यहां जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी तो थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना,
सही बात है कि नहीं? नहीं तो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर तो भैया जिस चाहे मन चाहे बंदे को वहां पर लोन एक्सटेंड करता रहे, अपनी जो फीस है वो चार्ज करेगा और जिस मन चाहे बंदे को एक्सटेंड करता रहेगा लोन। पर वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। इनको भी थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी कि भैया ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर होना चाहिए, पूरी अच्छे तरीके से क्रेडिट इवेल्युएशन वहां पर होनी चाहिए कि क्या क्रेडिबिलिटी है उस बोरोवर की कि वो उस पैसे को वापस कर भी पाएगा कि नहीं। तो यदि किसी प्रकार का डिफॉल्ट यहां पर हो जाए तो कुछ जो लॉस की गारंटी है वो इस लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को भी यहां पर उठानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट लॉस गारंटी, कि एक तरीके का एग्रीमेंट है किसके बीच में? रेगुलेटेड एंटिटी और इस लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। अच्छा, अब यहां पर एक डाउट हो सकता है कि ये जो एग्रीमेंट है क्या इन सिर्फ दो चीजों के बीच में ही रहेगा? नहीं, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक किसी और रेगुलेटेड एंटिटी, किसी एनबीएफसी के माध्यम से यहां पर लोन्स एक्सटेंड कर रहा है, तो रेगुलेटेड एंटिटी का रेगुलेटेड एंटिटी के साथ भी ये एग्रीमेंट वहां पर साइन हो सकता है। मतलब बैंक जिसके द्वारा लोन एक्सटेंड किया जा रहा है, जो रेगुलेटेड एंटिटी है, और जो बिचौले का काम कर रहा है, जो एजेंट का वहां पर काम कर रहा है, उन दोनों के बीच का यहां पर एक एग्रीमेंट है, जिसके आधार पर हम क्या कहते हैं कि एलएसपी जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो गारंटी करेगा कि यदि किसी प्रकार से कोई लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑन एनी लोन, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन इनके द्वारा भी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी बाय द मीन्स ऑफ डिफॉल्ट लॉस गारंटी। अब इसमें खास बात यहां पर क्या रखी गई कि अप टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, कि अगर 5 करोड़ का लोन है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 करोड़ अगर डिफॉल्ट करके तो सारा पैसा एलएसपी वहां पर निकाल के देगा। भैया ये तो कहां से निकाल के देंगे? इन्होंने थोड़ा लोन एक्सटेंड किया था, लोन तो एचडीएफसी की बुक से ही यहां पर एक्सटेंड किया गया था। बट मान लेते हैं कि अच्छा चलो 50 लाख तक का जो अमाउंट है वो एलएसपी द्वारा यहां पर बियर किया जाएगा अगर वहां पर डिफॉल्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इनका जो एक तरीके का जो पूरा वर्किंग डोमेन है उसको और इंप्रूव करने के लिए भी यहां पर आपके इस प्रकार की ये डिफॉल्ट लॉस गारंटी यहां पर इंट्रोड्यूस की जाती है। अब फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी भी सेम यही चीज है। सिंपल सी बात यहां पर क्या है कि अप टू सर्टेन थ्रेशोल्ड है, पहला जो फर्स्ट धक्का जो लगेगा यहां पर वो इस लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को लगेगा, क्योंकि उसकी जो गारंटी उन्होंने सबमिट की होगी वो यहां पर एक तरीके से बैंक द्वारा यूज कर दी जाएगी अगर किसी प्रकार का वहां पर डिफॉल्ट हो जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी हो, बट इसको दोबारा से हम यहां पर समझेंगे। चलिए, अच्छा, तो रिसेंट जो गाइडलाइंस अभी आई हैं 8 जून को और जो पिछले साल सितंबर के महीने में आई थी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जो सितंबर 2022 में गाइडलाइंस इशू की गई थी आरबीआई द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, जरूरत थी उस टाइम पे। क्यों थी वो मैंने आपको बता दी कि उस सेशन को जाके जरूर देखिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी क्या क्या बातें वहां पर रखी गई हैं। बट जो मेजर पॉइंट वहां पर रखा गया था वो ये था कि जो फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी का जो पूरा स्ट्रक्चर की जो डिस्कशन वहां की गई थी उन गाइडलाइंस में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर वहां पर नहीं दिया गया कि भैया अप टू सर्टेन थ्रेशोल्ड है, बट उस थ्रेशोल्ड वहां पर इंश्योर तो कीजिए, क्योंकि यहां पर फिर रेगुलेटेड एंटिटी क्या बोलेगी कि भाई अगर तुमने यहां पर हमारे लोन्स एक्सटेंड करने हैं, एलएसपी को अगर कहेगी कि हमारे लोन्स एक्सटेंड करने, तो नहीं तुम्हें तो यहां पर 15% तक का लॉस बियर करना पड़ेगा। एलएसपी का तो नुकसान वाली बात है, उसके पास तो कोई पैसा वैसा अवेलेबल है ही नहीं, उसके पास तो ऐसा कोई कैपिटल अवेलेबल है ही नहीं ना कि उन लॉसेस को यहां पर बियर कर सके। तो उस टाइम पे जब आपके रूल्स निकाले गए थे तो उसमें एफएलडीजी का जो स्ट्रक्चर था या जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी का जो स्ट्रक्चर था वो क्लियर नहीं था, पूरी क्लैरिटी यहां पर प्रोवाइड नहीं की गई थी। ठीक है जी, हालांकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस्ड है, प्लीज मैं आपको एडवाइस करूंगा जाके देखिएगा। तो इन क्लियर डायरेक्शंस की एब्सेंस में रेगुलेटेड एंटिटीज जितने भी बैंक्स थे, काफी हद तक जिनकी एक अरेंजमेंट यहां पर बन रही थी ना इन फिनटेक प्लेयर्स के साथ, इन एलएसपीज के साथ, वो अरेंजमेंट थोड़ी बिगड़ती हुई देखने को मिली, जिसकी वजह से जो पूरा फिनटेक का जो पूरा डोमेन था, डेफिनेटली अब इनका बिजनेस जो मॉडल था वो तो इसी तरीके से काम कर रहा था, तो उसमें थोड़ी बहुत अड़चने आती हुई देखने को मिली। तो इसीलिए फिनटेक प्लेयर्स टाइम एंड अगेन आरबीआई को यहां पर ये कह रहे थे कि सर आप एक काम कीजिए, इनसे रिलेटेड पर्टिकुलर गाइडलाइंस यहां पर निकाल दीजिए ताकि हमारे बिजनेस के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो इसीलिए जब आरबीआई द्वारा 8 जून को ये गाइडलाइंस इशू की गई तो उससे भैया फिनटेक सेगमेंट को हम ये तो कह सकते हैं कि थोड़ी राहत बड़ी सांस यहां पर आई होगी। अब एग्जैक्टली यहां पर क्या रखा गया 8 जून की नोटिफिकेशन में, आइए उसको समझते हैं। तो पहली बात कि जो बैंक्स और जो एनबीएफसीज हैं शुड इंश्योर दैट कि जो आपका डीएलजी का जो कवर है, जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी का जो कवर है, इट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ दैट लोन पोर्टफोलियो। ठीक है जी, और ये जो गारंटीज रहेंगी किस फॉर्म में यहां पर रहेंगी? अब रहती है ना गारंटीज कि या तो एलएसपी क्या करेगा, अपना फिक्स डिपॉजिट बैंक के पास जाके रख दे, ठीक है जी, या फिर एक तरीके से क्या करेगा, कैश डिपॉजिट अपना वहां पर जाके रख दे, कि मान लीजिए कि कुछ अमाउंट यहां पर उनके द्वारा आगे लोन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो अप टू 5% उसका फिक्स डिपॉजिट यहां पर बैंक के पास रख दे, या कैश डिपॉजिट रख दे, या फिर बैंक गारंटी वो उस रेगुलेटेड एंटिटी के फेवर में वहां पर इशू कर दे या बैंक को वहां पर प्रोवाइड कर दे।
ठीक है। तो एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, जैसे हमने एचडीएफसी बैंक का वहां पर एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं 100 करोड़ के जो लोन्स हैं वो इस एलएसपी के माध्यम से यहां पर एचडीएफसी द्वारा कस्टमर्स तक वहां पर लाए गए, तो अप टू 5% कहा गया है ना कि 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो अप टू 5% यहां पर क्या बात रखी जाएगी कि ये जो एफएलडीजी का जो कवर है या जो डीएलजी का जो पर्टिकुलर कवर है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, दोनों टर्म्स का सेम ही मतलब है, ऐसा कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। ठीक है जी। तो यहां पर सिंपल सी बात क्या रखेगी कि ये जो कवर यहां पर प्रोवाइड करना है वो 5 करोड़ का प्रोवाइड किया जाएगा बाय द मींस ऑफ गारंटीज, जो कि एलएसपी प्रोवाइड करेगा किसे, रेगुलेटेड एंटिटी को। किस फॉर्म में, दोबारा रिपीट कर देते हैं, कैश डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट या फिर बैंक गारंटी की फॉर्म में। तो इसमें ये जो पूरा एक बहुत बड़ा टसल था इस तरीके के एग्रीमेंट्स के बीच में, इस तरीके के एग्रीमेंट्स से रिलेटेड बिटवीन द रेगुलेटेड एंटिटी एज वेल एज द एलएसपी, वो यहां पर अब आरबीआई द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% ऑफ द टोटल जो आपका लोन पोर्टफोलियो है उसका जो अमाउंट है उतने तक का आपको यहां पर डीएलजी कवर प्रोवाइड करना है। इससे ज्यादा का आप यहां पर अपने एलएसपी से डिमांड नहीं कर सकते, ताकि इनके भी जो फंक्शनिंग है उस पर भी कोई दिक्कत ना आए और रेगुलेटेड एंटिटी को भी एक पर्टिकुलर इंडिकेशन यहां पर मिल जाए कि कितना हमें यहां पर डीएलजी कवर मेंटेन करवाना है एलएसपी से। तो ये सिंपल सी कहानी थी जो कि यहां पर रीसेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से कही गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने जरूरी है कि पहली बात, गाइडलाइंस किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं जिसमें आपके एसएफबीज भी इंक्लूड किए गए हैं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है एज वेल एज एनबीएफसीज, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। जो इस प्रकार के आपके रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, अगर उन्हें लगता है कि किस प्रकार का कोई डिफॉल्ट यहां पर हो रहा है तो मैक्सिमम ओवरड्यू पीरियड यहां पर 120 दिन का है, उसके अंतर्गत उन्हें ये डीएलजी यहां पर इन्वोक कर देना है कि उसे यूज कर सकते हैं। अगर 120 दिन तक वहां पर ओवरड्यू हो चुका है, पेमेंट नहीं आई है, तो तब तक वो डीएलजी अपना यहां पर इन्वोक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एलएसपी यहां पर डीएलजी प्रोवाइड करेगी इस पर्टिकुलर रेगुलेटेड एंटिटी को, तो भैया एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर ध्यान में रखने के लिए कहा गया है वो क्या है कि उसकी इनकॉर्पोरेशन एज अ कंपनी होनी चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जनरली फैक्ट के तरीके से पूछ लिए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है ये डिफॉल्ट लॉस गारंटी या फिर जो आपका फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी का जो सिस्टम है वो आपको यहां पर समझा दिया गया है। अगेन मैं एडवाइस करूंगा कि जो हमने ऑलरेडी वो जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस सितंबर के महीने में डिस्कस किए हैं, एक बार जरूर उसको जाके विजिट कीजिएगा। और वही आपका होमवर्क है कि एटलीस्ट 2 गाइडलाइंस तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया लगेगा कि चलो ऐसे इनिशिएटिव्स का फायदा मिल रहा है आपको और आप थॉरोली इन चीजों को यहां पर कवर कर रहे हैं। तो आई होप सभी चीजें यहां पर आपको समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।